गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हर्ष फैम। सोचा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर ली जाए आज। अपना क्या सीन रहता है रोज का, कौन सी क्लासेस रहती है और क्यों मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ और भागता फिरता हूँ। सभी बजे 11, मेरे को आधे घंटे में निकलना है सेंटा क्रूज एंड उसमें मेरे को लगेगा 1 घंटे से ज्यादा सिर्फ ट्रैवल को। फिर मेरी क्लास रहेगी 3 घंटे की, फिर मैं वापस आऊंगा और टाइम हो जाएगा 5:30। उसके बाद भाई मील बनाओ। मोस्टली मैं अपनी मील मिस करके जाता हूँ, बट आज ट्राई करूंगा कि मैं खा के जाऊं, क्योंकि डाइट स्टार्ट कर दिया तुम्हारे भाई ने। भाई अपन ने ये पूरी जिंदगी बस ट्रांसफॉर्मेशन करो, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाओ। वैसे तो पिछली बार जब मैंने बॉडी बनाई थी 75 के बाद, उसके बाद मेरे को वही चीज को और इनहेंस करना था, बट मैं कर नहीं पाया क्योंकि अपना क्या सीन है, एक्सीडेंट हो गया था। 8 महीने हो गया एक्सीडेंट को एंड जिम प्रॉपर जा नहीं पा रहा हूँ। शोल्डर लिगामेंट टियर हो गया था गाइस, पार्शियल टियर था, सो उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती थी। वहां तक खून नहीं जाता ना, नहीं तो खून वहां पे जाएगा तभी जाके हील होएगा। सो डॉक्टर्स ने भी यही बोला है कि होएगा, स्लोली होएगा। अब अपना प्रैक्टिस करो, हाथ को थोड़ा थोड़ा हिलाने की कोशिश करो। क्या सीन है, ऐसे सामने को जाता है मेरा हाथ, ऊपर को जाता है। पहले तो ये भी नहीं होता था स्टार्टिंग में। लैटरल मूवमेंट्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अलर्टनेस के लिए वी विल हैव कॉफ़ी, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में नींद फंसी हुई है। रात को ओवर थिंकिंग के कारण नींद थोड़ी कम ही आती है एंड ओवर थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है मेरी लाइफ में जिसको मैं कंट्रोल कर नहीं सकता हूँ। उसके लिए मैंने प्रैक्टिस की है कई बार, मेडिटेट करने की, ब्रीथिंग प्रैक्टिस करने की, बट मैं हमेशा हार जाता हूँ क्योंकि वो सब चीज़ें करनी बहुत मुश्किल है। ब्रो, यास्मीन से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मतलब कुछ भी स्टोरियाँ सोचता रहूँगा, अपने आप के साथ ही बातें करता रहूँगा, इन दैट वे, नॉट इन वेरी नेगेटिव वे बट इन ए नेगेटिव वे। समझे कि मैं क्यों हत्या कर रहा हूँ भाई अपने आप के साथ। यहाँ पे आगे ना अलग सी चुल होती है रोज ना, कि कुछ नया सीखूं, मैं रोज कुछ नया करूं। कंटेंट तो मैं बहुत कम बना पा रहा हूँ, आई नो, बट आई डोंट नो क्या दिमाग में चीजें चल रही है आजकल, क्या हो रहा है। हाथ कैमरा उठाने के लिए नहीं चल रहा है, अलग अलग कोर्स करने के लिए बहुत चल रहा है। कल परसों क्या हुआ, ऐसे कोई रैंडम सा कोर्स आया मेरे पास एड्स पे इंस्टाग्राम पे। वो था अबाउट इंटेलिजेंट रीडिंग, स्पीड रीडिंग का कोर्स था बेसिकली। बट वो सर हमारे बोलते थे स्पीड रीडिंग नहीं बोलना है, इंटेलिजेंट रीडिंग बोलना है। अपना 5 डायमेंशनल ब्रेन को यूज कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। 5 दिन की क्लासेस थी भाई, सुबह 5:30 से लेके 7:30 तक। ठीक है भाई, मैंने 5 दिन लगाई, मजा आया एंड उससे मैं एक्चुअली में सीखा हूँ हाउ टू रीड फास्ट। बट उनका जो मेन कोर्स है वो अलग ही है, वो तो 3-4 लाख का है। बट मैंने छोटे वाला कोर्स लिया था जिसमें थोड़े से पॉइंटर्स मिल गए कि कैसे मैं अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा सकता हूँ। मतलब मजा आया मेरे को। मैं तो यही बता रहा हूँ कि मतलब कुछ नया सीखो भाई। मैं मेरे दिमाग में ये आ रहा था उस टाइम पे ना, जब मैं कोर्स ले रहा था, कि मैं क्यों ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने एक चीज सोची कि यार जब तू ऐसे रील्स या कुछ भी देख रहा होता है, कुछ भी एड्स आती है, चीज वो खरीद भी लेता है कई बार, तो वो 1000, 2000, 3000 की होती है, तो खरीद लेता है। सो व्हाई नॉट दीज थिंग्स, जिससे तेरी स्किल बढ़ेगी। सुबह उठने का एक मकसद भी होगा। ऐसा होता है ना कि बस उठने का कुछ मकसद नहीं है तो क्यों उठना है। अभी जबरदस्ती बंदा सोने की ट्राई करता है बस सोता नहीं है। बट दिमाग को जितना तुम कंफ्यूज करो ना, जितना तुम बर्डन पे डालो, स्ट्रिक्ट करो कि हाँ सुबह उठना है, ये करना है, ये क्लास है, लगानी है भाई, तूने पैसे भरे हुए हैं। मैंने 5 दिन क्लास लगाई है एंड 1-2 दिन नहीं लगी थी तो उसका मैंने रिप्ले लिया था। रिप्ले भी मैंने ऐड कर दिए थे उसमें, क्योंकि मेरे को पता है मेरा कि एक आधे दिन तो मिस होगा। आई थिंक वो संकेत के बर्थडे के दिन मिस हुआ था, बट जो कि जेन्युइन था। सो वहां पे मैंने रीडिंग टेस्ट भी होता है फर्स्ट डे पे, मेरा हुआ था 200 वर्ड्स पर मिनट में पढ़ पा रहा था, बट कोर्स के एंड तक इट वाज 350 वर्ड्स पर मिनट। मैं कहा यार क्या बात है। ऐसी दाढ़ी का स्टाइल रखे हुए मेरे को हो गया कुछ 7-8 साल। रेडी गाइस, बस अभी स्किन केयर करना है क्योंकि ट्रैफिक, धूप, ऑल द पोल्यूशन, सब कुछ, स्किन साफ रखनी है भाई। सो या अभी स्किन केयर करेंगे। द ओनली थिंग आई रोल इज थेपला। यू गाइस मे बी वंडरिंग कि भाई इसने तो खाना भी खाना था। सो गाइस टाइम नहीं है खाना खुना खाने का, ना बनाने का। सो 5:30 बजे तक खाली पेट रहूंगा। आई विल हैव माई कॉफी अगेन। वहाँ पे लंच टाइम होता है 10 मिनट का। बटर मिल्क, छाछ पी सकता हूँ बस, क्योंकि आज ही डाइट स्टार्ट किया ना,
तो जब तुम कुछ खाओ ना तो भी सही रहता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी सर्वाइवर मोड में चले जाती है एंड इट स्टार्ट्स ईटिंग योर ओन बॉडी फैट। तुम्हारे में एनर्जी बहुत है, बस वो भूख का हंगर जब चले जाता है तो बॉडी अपने आप को शिफ्ट मारती है कि चलो बेटा खाना तो इसको देना है, तो इसको ही खाऊंगी मैं। और इतना ज़्यादा सडन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता बॉडी में खुद में, थोड़ा सा और 1-2 दिन तो लगता है बॉडी फैट तक पहुंचने के लिए, बट ठीक है। रात को एक आधी मील खा लेंगे एंड आई एम डूइंग कीटो डाइट, जिसमें मैं कार्ब्स तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। कीटोसिस पे मेरी बॉडी स्टार्ट हो जाएगी चलनी आफ्टर 7 डेज एंड तो जाके मेरी बॉडी मेरे को ही खाना स्टार्ट करेगी। इफ यू रिमेंबर माय 70 हार्ड कीटो डाइट की थी, ये हम लगा रहे हैं इनिसफ्री का ग्रीन टी सीड हाइलुरोनिक सीरम हाइड्रेट एंड ग्लो। इसके बाद अपन लगाएंगे थोड़ा सा रेटिनॉल। तब तक मैं थोड़ा सुखा के आया। फोकस प्लीज। आई नो आई एम नॉट फॉलोइंग द स्टेप्स प्रॉपरली, बट चलेगा मेरे को। टोनर मेरा ख़त्म हो चुका है, क्लींस मैंने कर लिया था, अभी थोड़ा सा इसे बैठने देंगे एंड इसके बाद आई विल हैव माई मॉइस्चराइज़र लगाएंगे इसके बाद। एंड मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद लास्ट स्टेप इज सनस्क्रीन एंड गुड टू गो। सो इसके बाद आपको दिखेगा रिक्शा, रिक्शे के बाद आपको दिखेगा मेरा बटर मिल्क के साथ आपको दिखेगा फिर से रिक्शा, फिर दिखेगा मेरा रूम। दैट्स इट। सो फाइनली बैक होम। अभी बजे है 5 एंड हैविंग माई फर्स्ट मील। वहाँ पे सिर्फ पीनट्स खाए थे। सो 6 एग्स, 1 टेबल स्पून घी, होल एग्स क्योंकि कीटो डाइट कर रहे हैं, एंड पूरा ग्लास भर के बटर मिल्क फेवरेट। एंड आज क्लास में हमारा लेग्स का लेक्चर था। सो फ्रंट स्क्वाट्स, बैक स्क्वाट्स, लंजेस एंड सिटअप्स ये थे। भाई जो हम जिम में लगाते हैं ना उसका पूरा अपोजिट सिखाया जाता है, क्योंकि वैसे ही लगाना होता है एंड हम जिम में 70 to 80% लोग गलत कर रहे होते हैं। बट स्टिल मसल ग्रो होता है, ऑफ कोर्स होएगा ही, क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बट वही चीज़ हमें सिखाई जाती है कि जो मसल आपका 6 मंथ्स या 1 साल में जाके ग्रो होता है वो हम 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में ईजिली कर सकते हैं अगर हम वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रॉपर करें। सो ये सब चीज़ें जब मैं जिम जाऊंगा वहाँ पे भी रिकॉर्ड करूँगा एंड यू कैन सी द फॉर्म, मैं भी साथ में सिखाता रहूँगा। बट अभी जिम की मेंबरशिप ली नहीं हुई मैंने, बाहर वाली जहाँ पे मैं पहले जाता था, क्योंकि थोड़ा सीन है। अगले व्लॉग्स में पता चलेगा क्या सीन है। एंड कैलिस्थेनिक्स जाता हूँ बट वहाँ पे एक बैच क्लासेस लगाता हूँ मैं, सो कुछ रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिलता। एंड या बिल्डिंग के जिम में जाऊँगा तो वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, तो फ़ोन में शूट करेंगे। बॉल वहाँ पे कुछ पाऊँगा नहीं क्योंकि फ़ोन में शूट करेंगे। सो आप फॉर्म वगैरह खुद से देखना, बहुत सारा डिफरेंस है। सो या बट अगले व्लॉग्स में जब मैं मेंबरशिप ले लूँगा तो प्रॉपर माइक लगा के मैं आपको बताऊँगा क्या क्या चेंजेस आपको करने चाहिए अपने वर्कआउट्स में, क्या शेड्यूल बनाना चाहिए आपको अपने पूरे वीक का। सो या एंड स्नैपचैट पे मेरे को सभी पूछ रहे हैं भाई यास्मीन का सीरियल कहाँ पे आता है, कहाँ पे देख रहे हो, लिंक भेजो, कौन सा एपिसोड है। गाइस Z5 पे जाने का है, रजिस्टर करने का है, ठीक है। अगर आपके पास है तो बढ़िया है, वहाँ पे सर्च करना है गंगा माँ की बेटियाँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एपिसोड आ चुके हैं, आप स्टार्टिंग से देख सकते हो या कहीं से भी देख सकते हो। एंड यस यास्मीन उसमें बहुत ही खतरनाक विलन है, विलन। अभी जाके उसका करैक्टर जो खुल रहा है ना, मज़ा आ रहा है मेरे को। और एंड या सबसे ज़्यादा खाना खाते हुए यही देखता हूँ, कई बार रात को फ्री होता हूँ तो रात को देखता हूँ। सो या Z5 पे गंगा माँ की बेटियाँ। अभी मैं लगा हूँ सोने क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बट उससे पहले थोड़ा क्लींजर से फेस क्लीन कर लिया जाए। सो आई एम यूजिंग इनिसफ्री का क्लिनजिंग फॉर्म। ये बहुत ही क्रेजी वर्क करता है ब्रो मेरे चेहरे पे। खत्म होने वाला है बट बहुत चला ये, क्योंकि थोड़े डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इतना तुम बाहर घूम के आओ है ना, तो फेस पे चिपके रह जाते हैं, विच लीड्स टू पिंपल्स या दाग लगे रह जाते हैं अगर पिंपल है भी है, अगर वो फुट भी गया है। सो या आई होप यू कैन सी द डिफरेंस। पहले फेस थका हुआ था, अभी रिलैक्स्ड है। ब्रश पे ढक्कन लगाना मत भूला करो भाई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अब मैं जब उठूंगा ना रात भी हो सकती है एंड फिर से
कंटेंट बनाना या कुछ इंस्टाग्राम पे मैं डालता नहीं हूँ ज़्यादा। दिस इज़ द रीज़न गाइस, 2 महीने से क्लास जा रहा हूँ मैं अपनी ऑफलाइन एंड 4 महीने से ऑनलाइन। ऑनलाइन के टाइम तो मैं बहुत कुछ पोस्ट करता था एंड पंजाब में भी था तब, बट अभी ज़्यादा टाइम मैंने पंजाब में इसी कारण लगाया क्योंकि मेरे को पता था कि ऑनलाइन क्लासेस मैं उधर लगा लूँगा, उसके बाद जब मैं मुंबई आ गया फिर मैं वापस जा नहीं पाऊँगा। एंड अभी मेरे को वहाँ पे एक शादी अटेंड करनी है, फेब भी आ रहा है, वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, मैं मुंबई में होऊंगा, यास्मीन पंजाब में होगी। क्लासेस भी इम्पोर्टेंट है, यास्मीन भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, शादी भी इम्पोर्टेंट थी। बट जितना तुम अपने काम को पोस्टपोन करते रहोगे, क्लासेस अगर मैंने मिस कर दी तो फिर वो क्लासेस मैं वापस अटेंड नहीं कर सकता हूँ। इट्स नॉट लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स कि मैंने एक बार मिस कर लिया तो मैं वापस रिकॉर्डिंग मंगा सकता हूँ, नहीं। सो आई डोंट वांट टू मिस आउट ऑन माई क्लास। यास्मीन को भी पता है हाउ इम्पोर्टेंट दीज क्लासेस आर फॉर मी, शी इज टोटली विद मी ऑफ कोर्स। कुछ स्किल पाने के लिए, कुछ नॉलेज पाने के लिए यू हैव टू सेक्रीफाइस मैनी थिंग्स। सो ये 14 फैब, 15 फैब, 16 फैब सब कुछ वापस आता रहेगा। देखो अगर यास्मीन को छुट्टियाँ होगी, ज़्यादा छुट्टियाँ होगी तो वो आ जाएगी इधर मुंबई में। एंड 2 दिन और काम फंसे हुए मुंबई में जो फेब के 1st-2nd वीक में ही करने हैं, एंड उसका भी आपको व्लॉग्स में पता चलेगा क्या काम है। 1 स्टेप टूवर्ड्स न्यू काइंड ऑफ लाइफ, आपको पता लगेगा। शादी मत बोलने लग जाना, कुछ हो रहा है। चलो गुड नाइट। मैं तो रात को भी नहीं ज़्यादा जाग सकता हूँ क्योंकि सुबह क्लास होती है। दैट्स वाई खुद में ही रहता हूँ, खुद में गायब रहता हूँ, खुद में सो जाता हूँ। बट हाँ कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मज़ा आएगा जब मैं ये न्यू स्किल्स को प्रैक्टिकली यूज़ कर पाऊँगा। सो अभी जस्ट उठा हूँ एंड एज यू गाइस कैन सी पीछे रात हुई पड़ी थी एंड भाई क्या बढ़िया नींद आई है, 2.5 घंटे सोया हूँ। सो मैं जाऊँगा जिम इन हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। उससे पहले जैसे मैंने सिर्फ अंडे खाया है, सो प्री वर्कआउट में आई एम नॉट गोइंग टू हैव कॉफ़ी और एनी काइंड ऑफ प्री वर्कआउट क्योंकि 8 बज गए हैं। सो आई विल हैव प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, one of my favorite Muscle Blaze. You can use my code as well अगर आप Muscle Blaze से शॉपिंग कर रहे हो। एंड मेक श्योर इनकी साइट से या इनकी एप्लीकेशन से मंगाओ, सो डैट बाहर की चीज़ें बहुत नकली होती है ब्रो, तो ऑफिशियली इनकी वेबसाइट से मंगाओ सो डैट आपको कुछ आटा ना मिल जाए। एंड अगर आप कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप खुद बाहर जाके लेके आओ या बाहर से कोई आ रहा है उससे मंगाओ। सो अभी थोड़ा कार्डियो वाला पार्ट आई एम डूइंग आउटसाइड द जिम क्योंकि काफ़ी बढ़िया हवा चल रही थी एंड शाम को बहुत मुश्किल से मौका मिलता है कि भाई बाहर तुम घूमो, हवा हुआ लो, नहीं तो कोई इवेंट पे जाओ उधर ही बसे रहो। सो या ये मी टाइम मेरा फेवरेट है कि तुम अपना आराम से घूमो, प्यारी प्यारी हवा चले और उसके बाद जाके बाहर उठाओ। बाहर तो क्या ही उठाओ यार, मैं तो उठा नहीं पाऊँगा, बट स्टिल कुछ तो करता हूँ। मैं अटेंडेंस देने आया था कि मैं आया हूँ। थोड़ा प्लान में चेंजेस, जिम नहीं जा रहा हूँ अब मैं सोच रहा हूँ थोड़ा वॉक भी हो जाएगा, बाइक पे नहीं जाऊँगा, कैलिस्थेनिक्स जाऊँगा मैं एंड वहाँ पे घंटा थोड़ी फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे, फिर आएंगे वापस। बैक फ्रॉम जिम आते आते चिकन ले आया था मैं 1 किलो चिकन ब्रेस्ट। मैरिनेट के लिए मैं अभी अलग अलग मसाले नहीं यूज़ करता हूँ कि पहले तंदूरी डालो, फिर वाइट डालो, फिर रेड डालो, फिर हल्दी डालो, फिर पेस्ट डालो। नो, मैं बताता हूँ क्या यूज़ करता हूँ। अभी मैं ये यूज़ करता हूँ, मतलब 200-300 ग्राम चिकन लिया, ज़्यादा भी हो जाता है बट वो 200-300 ग्राम जब पूरा तड़कता फड़कता होता है ना, पूरा स्पाइसी टाइप्स, वो मज़ा आता है। पिक्चर्ड अभी इसको करेंगे एयर फ्रायर आफ्टर 15 मिनट्स। सो नाउ इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग कि मैंने जिम से आके सीधा प्रोटीन क्यों नहीं पिया, क्योंकि मैं जिम से पहले पी लिया था एंड अभी मैं एक स्कूप ही पी रहा हूँ प्रोटीन का। आई एम नॉट
loading protein in my body that much. For example, I'm not taking 1.5 or you can say 2 grams per body weight. I'm just taking 1.2 grams per body weight प्रोटीन उतना, ठीक है. बाकी कैलकुलेट कर लो, 75 इंटू 1.2 उतना ही मैं प्रोटीन ले रहा हूँ. सो या जब मेरा शोल्डर ठीक हो जाएगा प्रॉपरली 100% ठीक हो जाएगा, जब मैं बहुत ज़्यादा पुश कर पाऊंगा, हाइपरट्रॉफी टच कर पाऊंगा जिम में, पूरा फेलियर तक जा पाऊंगा, क्योंकि फेलियर तो छोड़ो, 6-7 रेप्स के बाद ही मेरे शोल्डर को थोड़ा पता लगने लग जाता है कुछ हुआ गलत. तो डॉक्टर ने मेरे को बोला जैसे ही शोल्डर में थोड़ा सा भी पेन हो उसी टाइम रुक जाना है, नहीं तो ये आपकी इंजरी और आगे बढ़ सकती है. सो मैं उतने वर्कआउट करने जाता हूँ जो कि बहुत इंटेंसिटी में नहीं हो पाता, बट स्टिल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. एंड मेरे जहाँ मैं कोर्स कर रहा हूँ उनको भी पता है कि इसका शोल्डर लिगामेंट टीयर है. सो वो भी मेरे को वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस नहीं देते जिसमें शोल्डर लेटरल साइड को जाए, क्योंकि मेरा ये वाली साइड नहीं ना हिलता, ऐसे नहीं हिलता. लेटरल रेजेस या लेटरल मूवमेंट्स नहीं होते मेरे से शोल्डर के साथ. आई एम नॉट हैविंग प्रोटीन बिकॉज ऑफ दैट रीज़न. बाकी मैं जब पीक पे था, एब्स थे, 2 बार वर्कआउट करता था, तब तो 3-4 स्कूप पर डे भी चलते थे. एंड आज मैंने अपना लीवर का फुल बॉडी टेस्ट भी करवाया, उस पर सब कुछ नॉर्मल आया. एंड वहाँ पे भी रिपोर्ट्स में भी रिकमेंडेड था कि अगर आप 2.2 ग्राम पर kg ले रहे हो प्रोटीन तो भी आपका लीवर ईजीली उसे डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि आपका लीवर इतना सॉर्टेड है. मैं पूरा रिपोर्ट पढ़ रहा था, सब कुछ सही है. सो या बट स्टिल आई नो कि अगर इस टाइम पे मैंने प्रोटीन ज़्यादा ले लिया तो एट द एंड ऑफ द डे वो बॉडी फैट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मैं इतना वर्कआउट कर नहीं रहा हूँ. सो नॉर्मल प्रोटीन ही ले रहा हूँ जितना एक सेडेंटरी पर्सन को चाहिए या उस बंदे को चाहिए जो लाइट एक्सरसाइजेस करता हो. सो फाइनली गाइस, रात हो चुकी है, नहा लिया हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, मज़ा आ गया. एंड खाना भी मेरा बन चुका है. अप्रॉक्स 150 ग्राम्स ऑफ चिकन एंड साथ में छाछ. वेजिटेबल्स घर पे ख़त्म थी, सो अभी ब्लिंकिट करूँगा, टाइम लगेगा. सो इट्स बेटर कल जिम जाऊँगा तो मैं सब्जियाँ उधर जाके लूँ प्रेफरेबल, क्योंकि मैं देख के ले सकता हूँ. सो या अभी ये खा के मैं सो जाऊँगा. बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए प्रोडक्टिव एंड ए स्किलफुल डे. कहीं से भी आप 0.001% भी कुछ भी सीख रहे हो, ऐसे करते करते आप बहुत कुछ सीख जाओगे लाइफ में. एंड उसी चीज़ को आप अपना काम भी बना सकते हो एंड कहीं पे भी रह सकते हो, कहीं पे भी घूम सकते हो. सो या दैट्स इट. कल जाना मेरे को क्लास एंड सोना भी है. सो गुड नाइट.